हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का। तो आइए आज के नए सेशन में आपका स्वागत है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जहां वन लेस आर इक्वल देन एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि जो वन है यहाँ पर वो एक्स से क्या है, यानी जो एक्स है वो वन के या तो इक्वल है या तो उससे बड़ा है, और यही कंडीशन जो है वाई के लिए है, या फिर ये 9 से क्या है, बड़ा है या बराबर है। तो ये दोनों के लिए कंडीशन है। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से ऐसे क्वेश्चन को। तो आइए यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो आइए देखिए, कभी भी इस प्रकार का सवाल हो तो आप पहले तो आप ये समझिएगा, अगर इस प्रकार का कोई सवाल है तो वो कैसा होगा। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये नंबर है 37 डिवाइडेड बाई 37, तो अगर आप 37 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ रहे हैं यहाँ वन टाइम जाएगा, फिर 0 और 1, यानी यहाँ पर कितना आएगा, भागफल कितना आएगा 101। जैसे अगर कोई नंबर हो, मान लो यहाँ पर दिया है 47 डिवाइडेड बाई 47, तो आप देखेंगे दो अंक का नंबर है, 2 डिजिट नंबर यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो 1 कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार। चूंकि दो अंकों की संख्या रिपीट हुई है तो 2 से 1 कम, यानी 1 0 यहाँ पर लगा देंगे और 1 0 यहाँ लगा देंगे, ये नंबर बन जाएगा 10101। सेम वे में ये जो आपका नंबर है, ये जो नंबर लिखा है ना एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, अगर आप इसको दो अंकों की संख्या यानी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो सेम वे में क्या आएगा 1 2 3। दो अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, तो 1 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। यानी दो अंकों की संख्या जितनी बार रिपीट हो उतने 1 लिख देंगे, और यहाँ पर एक एक आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई में एक्स वाई का भाग देंगे तो ये आएगा, या यूं कह लीजिए एक्स वाई में अगर 10101 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका नंबर मिलेगा। दोनों बातें क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो 2 अंकों का था, अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे 379 ये किस संख्या से डिवाइड होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 अंकों का नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम। ये 3 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हुई है तो 3 बार लिखेंगे। चूंकि 3 अंकों की संख्या रिपीट हुई है तो 3 से 1 कम, अब 0 कितने कितने लगाएंगे, 2 2 0 लगाएंगे, राइट। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई 4 अंकों की संख्या रिपीट हो जाए तो जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार 1 लिखेंगे, और 4 से 1 कम यानी 3, उनके बीच में 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका अगला सवाल। इस सवाल का आप बताएंगे आंसर क्या है। यदि 142n 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। देखो आप ये समझिएगा, पहली बात तो आप ये समझेंगे, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 4, यानी वो नंबर 3 और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अर्थात अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है, यह चेक करने के लिए आप 3 और 4 से चेक कर लीजिए, अगर ये सेटिस्फाइड हो गए तो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब आप यहाँ ध्यान देंगे 142n।
अब n की जगह पर क्या क्या अंक आ सकता है, इसको आप ऑप्शन से टैकल करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है 2, तो पहला ऑप्शन 2 है, 2 तो हो नहीं सकता है, तो 2 तो होगा नहीं, 1 4 2। अब n की जगह पर पहला ऑप्शन 2 नहीं रख सकते क्योंकि सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी किसकी चेक करने जा रहे हैं, 4। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो उसके अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा होगा, तो 2 तो आएगा नहीं, यहाँ क्या आ सकता है 4, यानी अंतिम 2 अंक 4 हो गए तो 1424 यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या बनेगा 142, 6 तो आ नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 26 4 से डिवाइड नहीं है, तो क्या आ सकता है 8, ऑप्शन नंबर डी। तो या तो नंबर ये होगा या तो नंबर ये होगा, यानी दोनों 24 और 28 दोनों 4 से डिवाइड है, अर्थात पहली संख्या 1424 और 1428 दोनों नंबर किससे डिवाइड है, दोनों नंबर 4 से डिवाइड है। अब आइए 3 से चेक करते हैं, तो 3 का रूल क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। आइए चेक करते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 ये संख्या डिवाइड नहीं है, यानी ये संख्या नहीं होगी, तो संख्या कौन सी होगी, ये होगी। यानी लास्ट n के जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी, क्या आएगी 8 आएगी। चेक आउट कर लीजिए, 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, यानी 15 जो है वो 3 से क्या है कंप्लीटली डिवाइड है, इसीलिए n का मान क्या होगा 8, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा डी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। ऐसा कभी भी सवाल आए आप क्या करिएगा, ऐसा कभी भी सवाल आए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, सॉरी इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे 31 प्लस 75, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 31 75 कितना हुआ 106 बटे 2, तो आंसर कितना आ गया 53 इज द राइट आंसर। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो वो संख्या दोनों के मध्य में होगी, और दोनों के मध्य का मतलब है यानी औसत होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल में करना चाहें तो हम डिटेल में बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर कभी वेरिएशंस हुई सवाल में तो आपसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, मान लो वो नंबर अगर x है, वो नंबर कितना है x, वो नंबर है x, तो x में से अगर 31 घटा दो, क्योंकि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है तो अगर वो नंबर बड़ा होगा 31 से, यानी x में से 31 घटा दो, और जितना 75 से छोटा है यानी 75 से उस नंबर को क्या कर दो घटा दो, क्योंकि 75 उस नंबर से बड़ा होगा, ये दोनों नंबर आपस में बराबर आ जाएंगे। तो बस इधर आ जाइए इसको, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 31 प्लस कितना हो गया 75, x बराबर वही चीज होगी, इनको ऐड कर लो 106 बटे 2 कितना आ गया, यहाँ से भी 53 आ गया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कितना आंसर आएगा आपका। तो इस सवाल में क्या है, यानी आप जानते हैं क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई कितना होता है 2, इसको याद रखेंगे। अब अप्लाई करें तो 1 से लेके 1000 तक टोटल नंबर कितने हैं 1000, 1000 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 1001, अपान में कितना 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा 500, 500 को 1001 से गुणा करेंगे 500 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका
बी इज द राइट आंसर। इसके लिए एक और फार्मूला आप याद रखिएगा, हालांकि उसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से सीरीज है तब तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर मध्य से कोई सीरीज पूछी जाए ब्रेक करके तो ये फार्मूला फिर 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार शुरुआत से, एक बार फिर जहां से ब्रेक हुई है शुरुआत से वहां तक। तो इसलिए सदैव इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान में कितना 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। तो ये जो फार्मूला है ये बढ़िया क्यों है, ये चाहे तो स्टार्टिंग से पूछा जाए या कोई सीरीज मध्य से पूछी जाए तो दोनों में अप्लाई हो जाता है, इसलिए इस फार्मूले से आप, लेकिन ये जो फार्मूला आप याद रखें, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, यानी बताना है। तो आप ये बताइए, इसमें ऑप्शन में कोई ना कोई हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी इसमें से, तो सबसे छोटी इसमें क्या है, मान लो 5 है, तो 5 मान करके आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मान लो सबसे छोटी सी प्राकृत संख्या क्या है आपकी 5, तो 5 उसके बाद क्या आएगी 6 के बाद 7, तो हम यहां से 5 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी मान लो सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या 1 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 110 के बराबर आना चाहिए। एक बार चेकआउट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और 7 का 49, चेकआउट करिए क्या 110 हो रहा है, 49 1 50 50 35 कितना हुआ 85 85 और 25 कितना हुआ 110, राइट। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जा रही है, सेटिस्फाइड हो जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आएगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आएगी वो क्या होगी, डी यानी 5। क्लियर है। तो इस सवाल को हम ऑप्शन से लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 5 मानी है, 5 के बाद 6 के बाद 7, और इनका जब स्क्वायर किया, स्क्वायर का सम किया तो 110 आया, यानी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है। वरना अगर आपको सवाल करना है तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, क्या ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का स्क्वायर, और अगली संख्या क्या होगी ए प्लस 2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर करना पड़ेगा 110 के बराबर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को जो आप सॉल्व करेंगे पूरा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे क्या है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बताएंगे इसको। देखिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो अब आप बताएंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो n स्क्वायर अपान में कितना n, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग है n स्क्वायर, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, n से n कट जाएगा, आएगा n, अर्थात प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 17 ही होगा, 17 ही होगा। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, जो सम संख्याओं का योग होता है वो क्या होता है n स्क्वायर प्लस n, तो औसत कितना हो जाएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इन बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है, दोगुने से क्या है 1 कम है।
यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या है, देखिए जब कोई दो अंकों की संख्या हो और उनके स्थान को जब परिवर्तित किया जाता है तो एक रिजल्ट याद रखना कि किसी संख्या के अंकों को यानी किसी दो अंकों की संख्या के स्थानों का जब परिवर्तन किया जाता है तो उनका रिजल्ट कैसे आता है देखना, उनका अंतर कितना आएगा। अंतर यानी किसी संख्या को उसके अपोजिट अंकों के साथ जब लिखा जाता है और मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर कितना आएगा, तो अंतर ऑलवेज आता है 9 गुणे अंतर, 9 गुणे अंतर। और योग कितना होता है, योग आएगा 11 गुणे योग, 11 गुणे योग। ये क्या है अभी मैं समझा रहा हूं आपको, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर नंबर में ले रहा हूं 47 ले रहा हूं। अब यहां पर इकाई अंक है 7 और दहाई अंक है 4, तो 4 का 2 गुना कितना हुआ 8 और 7 से 1 कम है, यानी पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड है। दूसरा, अगर 4 और 7 के स्थान परिवर्तित करोगे तो ये 47 का उल्टा अपोजिट जब करोगे तो कितना बनेगा 74, और इनको जो आप घटाओगे तो कितना आएगा, अब समझाता हूं। यानी जब स्थान परिवर्तित करते हैं तो घटाते तो कितना मिलता है, अंकों का अंतर कितना है 7 और 4 का अंतर कितना है 3, तो 9 गुणे 3 कितना होता है 27, 9 गुणे 3। तो ये चीज मैंने सिखाई थी आपको, 9 गुणे 3 कितना होता है, अंतर कितना आएगा 27। अगर योग करना हो इसी का, योग करना हो आपको इसी का, तो योग में क्या आ जाएगा 11 गुणे 7 4 कितना 11, ये कितना आ जाएगा 121। ठीक, तो यहां चूंकि हमें अंतर लाना था तो अंतर हमारा कितना है 27। अब सवाल में आगे क्या कहा है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर 27 है, मूल संख्या यहां से दिखेगा मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या कितनी थी 47, सो 47 में से यही अंतर घटा दो तो यहां से भी कितना आ गया, यहां से 20 आ गया, यानी 20 कम है। तो यहां पर कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, इसीलिए हमारा राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यानी अब सुनिएगा ध्यान से, 47 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का क्रम बदल दो तो जब अंतर करोगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और इस 27 को जब 47 यानी मूल संख्या से घटाओगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। यानी यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड किस पर हो रही है, डी पर, यानी राइट आंसर कितना होगा 47। तो इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बताएंगे क्या है इसका। तो देखो, 3 संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/3% अधिक है, और तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका मतलब एक तो ये है कि आप समझेंगे, देखो अगर मैं यहां संख्या ले लूं, इन्होंने कहा दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/3% क्या है अधिक है, यानी 1/3 होता है इसका मान, और अधिक हो गई इसका मतलब 3 में जोड़ दो यानी 4/3 है। यानी ये जो भी होगा उसका जो बी होगा 4/3 होगा, अर्थात ए में पहली संख्या में 3 का भाग जा रहा होगा। अब आप ऑप्शन में देखो किस में 3 का भाग जा रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 15 में, यानी ऑप्शन नंबर ए का जो 15 है 15 में 3 का भाग जा रहा है, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पहली संख्या आपको मानना पड़ेगा क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या और क्या मानना पड़ेगा तीसरी संख्या, तो अगर फर्स्ट नंबर 15 है तो दूसरा नंबर क्या है 15 का 4/3 यानी 5 गुणे 4 कितना 20। तो अगर पहली संख्या 15 थी तो दूसरी कितनी आई 20। अब क्या कह रहे हैं, तो जब 15 मानोगे तभी तो 3 का भाग जाएगा, तभी तो ये 20 निकलेगा। अब क्या कह रहे हैं कि जो तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योग
से 60% अधिक है, तो 15 और 20 का योग कितना होता है 35, 35 से 60% अधिक है यानी 160% है। काट दो इसको 2 से 5 बार 8 बार, 5 से काटो 7 बार, 8 सती कितना 56। तो यहां पर क्या है, अब सबको ऐड करो, 15 20 35, 35 और 56 कितना हुआ 91। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि भाई अगर दूसरा नंबर पहले नंबर से 33 से 1/3% अधिक है यानी उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है हमारा 15 में 3 का भाग जा रहा है, हमने चेकआउट कर लिया और आसानी से सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। राइट, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए यहां पर पहली बात तो क्या थी, पहली बात तो यहां थी बिल्कुल सही, पहली बात तो बिल्कुल सही, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये बात सही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही है। देखो ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने नंबर होते हैं ना उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सभी नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला हुआ काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक और काल्पनिक के रूप को बोला जाता है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं परिमेय यानी रेशनल, एक होते हैं परिमेय और एक होते हैं अपरिमेय, एक होता है परिमेय एक होता है अपरिमेय। अब समझिएगा, दूसरे ऑप्शन पे गौर करेंगे, लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक परिमेय है। देखिए वास्तविक संख्या परिमेय होती है, सही है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती बात सही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो गई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? देखो आप जानते हैं अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। तो अगर आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको लिखना है तो आप सबसे बड़ा अंक क्या है 8, 8 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 0। अब निकालना है क्या सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे 5, सही सबसे पहले लिखेंगे 2, 0, 5, 6 और 8। 0 पहले मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 आपने पहले लिख दिया तो वो 4 अंकों की संख्या मानी जाएगी, इसलिए 2, 0, 5, 6, 8। ठीक है, अब इनका क्या कर दिए अंतर कर लीजिए यानी डिफरेंस कर दीजिए। तो डिफरेंस कितना आएगा वो आप देख लीजिए, यहां से डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 2 और उधर कितना 5 और 9 और 5, 6, 65,952। यानी तो दोनों का डिफरेंस अंतर कितना कर दिया आपने, दोनों का यहाँ पर डिफरेंस कर दिया तो अंतर कितना आ गया ये। ठीक है, तो याद रखिएगा जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, और जब छोटी संख्या लिखनी हो तो छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। बस याद रखिएगा अगर 0 नंबर आए तो 0 से बड़ा
और बाकी नंबर से जो छोटा होगा उसके बाद जीरो रखते हैं। जीरो सबसे पहले नहीं रखा जाता है, रखने पर जो स्थानीय मान की उसमें प्रॉब्लम आती है, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या बताइए। देखिए आप ऐसे इसको कर सकते हैं, मैं दो तरह से आप बता दे रहा हूं। जैसे मान लो हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो किसी संख्या के 50% में अवयव कितनी परसेंट है, 50, अवयव है 50%। तो 50% में कितने परसेंट आप ऐड करें। अगर 50% में 50% ही ऐड कर दूं तो वो नंबर 100% मिल जाएगा, राइट। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, कितना जोड़ने के लिए, वो कह रहा है 50% में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 50 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब परसेंटेज में ऐड कितना करना था, परसेंटेज में कितना ऐड करना था, 50%, और वैल्यू में कितना ऐड हो रहा है, 50। तो बस इसका मतलब यही है कि 50% बराबर कितना, 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 100। तो वो नंबर कितना होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, 100। यानी वो संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहें तो पूरा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो संख्या x है कि 50% का मतलब होता है 1/2। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ा जाता है, 50 जोड़ने पर वह संख्या मिल जाती है स्वयं। बस खत्म है। तो अब इसको इधर बुला लीजिए। तो ये हो गया कितना, x बटे कितना 2 माइनस x बराबर माइनस कितना हुआ 50। तो इधर आप सॉल्व करेंगे, 2x से 1x गया, कितना बचेगा माइनस का x बटे 2 बराबर कितना, माइनस का कितना 50। तो माइनस x बराबर, और ये इधर से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का कितना 100, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया 100। तो आप इसको पूरा x से मान करके भी आप कर सकते हैं, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे ध्यान से। इस प्रकार के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल क्या है, देखो कभी भी इस प्रकार की कोई संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये क्या लिखा है x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है x माइनस 9 का न्यूनतम मान कितना होगा। इसका मतलब कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए x माइनस a और x माइनस b का न्यूनतम मान पूछा जाए, का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू का न्यूनतम मान, अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि इसका न्यूनतम मान बताइए, तो इसका न्यूनतम मान बराबर क्या होगा, 1/4 a डिफरेंस b का स्क्वायर। यानी यहां पर जो a और b लिखा है ना, a और b का डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब आइए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटू ब्रैकेट में यहां पर कितना लिखा है 9, 9 में से 2 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। डिफरेंस लेना है, आप चाहे 2 पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, डिफरेंस जो लेना है वो अगर प्लस का आएगा तो स्क्वायर करोगे तभी प्लस का रहेगा, अगर माइनस का आएगा स्क्वायर करोगे तभी प्लस का ही हो जाएगा। तो उसमें आप प्रॉब्लम मत करिएगा, ठीक है। 1/4 गुणे, तो 9 से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये आ जाएगा कितना 49 बटे कितना 4, 49/4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस ट्रिक के साथ करेंगे, बाकी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही करेंगे। अब इसको देखो करते हैं। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य, यानी 108 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या कि अगर 108 है तो 108 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। इसको आप 2 से डिवाइड करिए 5 बार, 4, फिर 2 से करिए
27, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से जाएगा नहीं है, 3 से करेंगे, तो 3 से करने की जरूरत नहीं है, फिर 9 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 108 को आप कैसे लिख सकते हैं? 108 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर अभाज्य गुणनखंड कितने? सिर्फ 2 ही हैं। ये 2 प्रकार के हैं, यानी एक 2 है, एक 3 है, सिर्फ 2 है फैक्टर। तो 2 फैक्टर हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं आपके, 3 और 2, यानी 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो यहां पर एक समझना है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है? हाँ, तो 2 ही है, ठीक है, अभाज्य 2 ही है। अब देखिए निम्नलिखित समीकरण 5E9 प्लस 2F8 प्लस 3G7 बराबर 1114 में f का अधिकतम मान क्या है? f का अधिकतम मान क्या है? तो देखो अधिकतम मान क्या है, तो इसका मतलब आप देखिए ये बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है इस समय का, कि अगर आपसे पूछा है कि f का अधिकतम मान क्या होगा, अगर उसने पूछा कि f का अधिकतम मान क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि E और जो G है उनका मान न्यूनतम होगा। ठीक है ना, तो अगर f का अधिकतम मान है तो जो बाकी के जो नंबर बचे हैं कौन से, E और G का न्यूनतम मान लेना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? हाँ, इसको 1 मिनट पेन सिलेक्ट करते हैं पहले। हाँ, 5E9 प्लस 2F8 प्लस 3G7 इक्वल टू कितना? 1114। ठीक है, अब आइए, तो इसका मतलब f का मान अगर अधिकतम है तो E और G की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो ये कितना हुआ? 509 प्लस 2F8 प्लस 307 बराबर कितना है? 1114। 1100 कितना होगा? 14। अब इनको आप ऐड कर लीजिए दोनों को, तो 2F8 इक्वल टू 1114 माइनस ये 300 और 500 कितना हुआ? 800। 9 7 16, तो 800 कितना हुआ? 16। 800 हो गया ये 16। अब 2F8 बराबर 1114 से 816 घटा दो, तो ये बचा कितना? 300 और 400 हुआ। तो इसमें से 2 और घटा दो, तो 300 में से 2 घटाओगे 200 कितना आएगा? 298। 290 कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2F8, तो 2 से 2 की मैचिंग हो गई और 8 से किसकी मैचिंग हो गई? 8 से मैचिंग हुई। तो f का मान यहां पर कितना आ रहा? राइट, f का मान कितना है? 9। यानी f का मान आपको मैक्सिमम कितना रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। 9, f का मान आपको 9 रखना पड़ेगा। राइट, तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का एक ही कंसेप्ट है कि जिसका मान अधिकतम पूछा जाए और बाकी के जो यहाँ पर नंबर्स हैं, यानी जो भी आपके वेरिएबल हैं, कौन कौन से? E और G, उनका मान आप न्यूनतम यानी 0 रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ना उसका आंसर आपको आ जाएगा। चलिए, तो ठीक है, हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।